अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर इमिग्रेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने यूएई यानी दुबई के बारे में आपको खुशखबरी थी कि दुबई के वीज़े खुल गए। अब कुछ शराइत के साथ दुबई वीज़े जारी करेगा। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे शहर हैं जिनके लोगों के लिए दुबई का वीज़ा बैन कर दिया गया है। उस वक़्त ये मेरी मालूमात अभी पूरी नहीं थी और उन शहरों के बारे में मेरे पास मालूमात नहीं थी, इसलिए मैंने उन शहरों का नाम नहीं लिया था। तो आज की वीडियो में मैं आज उन पाकिस्तानियों के लिए, उन आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, अपने तमाम चाहने वालों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आ रहा हूं जो कोई अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लिए वीज़े तो ज़रूर खोले हैं, लेकिन साथ ही जो पाबंदियां लगाई हैं वो कुछ बहुत ही सख्त किस्म की पाबंदियां हैं। और पाकिस्तान के तकरीबन 30 बड़े शहरों के लोग जिनके शनाख्ती कार्ड पे इन शहरों का एड्रेस लिखा हुआ है, ये अजला है, वो लोग अब कभी भी दुबई का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि इसके बारे में कोई और फैसला नहीं हो जाता। वो शहर कौन से हैं, इन शहरियों के लिए क्यों पाबंदियां लगी हैं, इसकी वजूहत भी मैं आपको बयान करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दुबई एक ऐसा मुल्क है जो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए दूसरा घर है। दुबई की कुल जो आबादी है उसमें तकरीबन पाकिस्तानियों की तादाद इस वक्त 40% है। कुल आबादी में कह रहा हूँ, दुबई मतलब यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पाकिस्तानियों की जो तादाद है वो 40% है। बाकी 60%, जिसमें से 12% तो दुबई यूएई के बोर्न लोग हैं और बाकी मुख्तलिफ मुल्कों के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। सबसे सस्ता वीज़ा, सबसे आसान वीज़ा हम पाकिस्तानियों के लिए दुबई का था, लेकिन वो क्या वजूहत हुई हैं कि ये 30 जो शहर हैं, 30 शहर पाकिस्तान के मेजर शहर हैं, इनके लोग अब दुबई का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी के पास इन शहरों में रहने वाले किसी शख्स के पास दुबई का वीज़ा है भी, तो वो अगर पाकिस्तान से फ्लाई कर भी गया तो दुबई के किसी भी एयरपोर्ट पे जहां वो लैंडिंग करेगा वहां से उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपका तजस्सुस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो मैं सबसे पहले उन बड़े शहरों का बाशमूल आज़ाद कश्मीर वो आपको नाम बता रहा हूँ कि अगर आप में से किसी का इन शहरों से तल्लुक़ है तो दुबई का वीज़ा अप्लाई करने से पहले बहुत सारी सोच करनी पड़ेगी। और अगर आप छुट्टी पे हैं, घर पे आए हुए हैं और आपका तल्लुक़ इन सारी शहरों से है, तो अल्लाह ना करे आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। वो शहर क्या है? आज़ाद कश्मीर का कैपिटल मुजफ्फराबाद, नंबर 2 आज़ाद कश्मीर का शहर कोटली, फिर पाकिस्तान का शहर दादू, साहिवाल, अटक, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, हंगू, हुंजा, कोहाट, कंबर शदाद कोट, कुरम एजेंसी, लाड़काना, लिया, बखर, नवाबशाह, पारा चनार, राजनपुर, कोयटा, सखर, कसूर, बाजोड़ एजेंसी, महमद एजेंसी, शेखुपुरा, एबटाबाद, खुशाब, चकवाल, मुजफ्फराबाद, सकरदू और टोबा टेक सिंह। ये हैं वो 30 शहर पाकिस्तान के जिनके लोग अब दुबई का वीज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर उनके पास दुबई का वीज़ा है भी, वो छुट्टी आए हुए हैं या जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी दुबई के किसी भी एयरपोर्ट पर। दोस्तों, जब मैं दुबई का नाम ले रहा हूं तो मैं यूएई यानी मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स का नाम ले रहा हूं, जिसमें शारजा भी आती है, अबू धाबी, दुबई और भी बहुत सारे शहर आते हैं। ये तमाम शहर इसमें शामिल हैं। वजूहत क्या बनी है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लोग दुबई में रोज़गार के लिए जाते थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे सेटल हुए और परमानेंट वहाँ के ही हो गए। बहुत सारे लोगों की कब्रें भी पाकिस्तानियों की अब दुबई में हैं, उनके रिश्तेदार भी वहाँ पे जाते हैं। लेकिन क्या किया, जो हमारी पहली नस्ल थी, 90 से पहले की जो नस्ल थी, उन्होंने वहाँ पर जाके कारोबार किया, मेहनत की, मजदूरी की, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया और पैसे बनाकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किए या अपने फैमिली को वो खुशहाल करने में कामयाब हो गए। लेकिन हमारी दूसरी जनरेशन जो 2010 के बाद दुबई जाना शुरू हुई, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड वहाँ पे करना शुरू कर दिए, ख़ासकर बैंक के रिलेटेड। बहुत सारे, कोई भी बंदा यहाँ से जा रहा था, उसने वहाँ पे छोटी सी कंपनी खोली, छोटी सी कंपनी के नाम पे कर्जा लिया, कर्जा लेके वहाँ से रफू चक्कर हो गया। और आस्ता आस्ता दुबई की हुकूमत को जब पता चलता गया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने आखिर तंग होकर इन 30 शहरों के लोगों पर पाबंदी लगा दी है, जो कोई अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, बेसिकली हमारा इस वक्त मुल्क में जीना भी मुश्किल है।
हर बंदा कोशिश करता है कि हम मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाएं, अच्छा रोज़गार मिले, अच्छी तनख्वाह हो और अपनी फैमिली की लुक आफ्टर कर सकें। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ के जाते हैं। पिछले दिनों सऊदी अरब में एक अलमनाक वाक़या हुआ, वहाँ पे देखो आप उसका अंजाम क्या हुआ। ये दोनों मुल्क थे दुबई और सऊदी अरब, जिसमें पाकिस्तानियों की और आज़ाद कश्मीर के लोगों की एक बड़ी तादाद थी। अब दुबई में तो ये अशर हो गया कि 30 शहर, मेन 30 शहर, उन 30 शहरों के लोग जिनके पास शनाख्ती कार्ड हैं वो वहाँ पे नहीं जा सकते। अब जो लोग जाएंगे, जो वीज़ा में उन्होंने ऐलान किया वीज़ा खोलने का, तो अगर विजिट वीज़े पे जाएंगे तो उनके पास दोस्तों पाबंदियाँ क्या लगी हैं, सख्तियाँ क्या हुई हैं कि 3000 दुबई के दिरहम या रियाल या जो भी वहाँ की करेंसी है जो उसके बराबर, या तो आपके पास पाकिस्तानी रुपए हों या दिरहम हों या दिनार हों या पाउंड हों या आपके पास डॉलर या यूरो जो भी हों, ये आपको मनी शो करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए। ये पाकिस्तानी रकम में, चूंकि दुबई के रियाल की कीमत 70 से 75 के दरमियान रहती है, तो ये 2.5 लाख से ऊपर पैसे बनते हैं। दूसरी उन्होंने पाबंदी लगाई है कि अगर आप किसी रिश्तेदार के पास, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं तो उस रिश्तेदार के तमाम डॉक्यूमेंट्स, उसका वहाँ का जो वीज़ा है, शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसकी तमाम डिटेल जब आप एयरपोर्ट पर जाएं तो आपके पास प्रिंटेड शुदा होनी चाहिए। फिर आपके पास, अगर आप होटल में जाते हैं तो पहले तो होता था कि होटल रिज़र्व कर लेते थे, फ़ोन किया कि हम आएंगे, इतने दिन रहेंगे, होटल में जगह बुक हो जाती थी, पेमेंट नहीं करना पड़ती थी। लेकिन अब जब भी आप होटल के ज़रिए जाएंगे दुबई तो आपको होटल की पेमेंट करना पड़ेगी कि आपने कितने दिन रहना, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, पर नाइट पर डे आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी और उसका प्रिंटेड सबूत आपके पास होना चाहिए, तब भी जाकर आप दुबई के किसी भी एयरपोर्ट से क्लियर होंगे। इसके अलावा इससे पहले तो ये था कि हम टिकट रिज़र्व कर लेते थे, वापसी का सिंगल टिकट लिया, वापसी का रिज़र्व कर लिया। लेकिन अब हम जिस फ़्लाइट से जाएंगे, जिस एयरलाइन से जाएंगे, वो PNR नंबर हमारा सेम होना चाहिए। हमने वापसी पर कंफर्म टिकट, पेमेंट शुदा टिकट और उसका प्रूफ हमारे साथ होगा तो हम दुबई के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, वरना वो वहाँ से हमें वापस कर देंगे। वीज़े तो खुले हैं, विज़िट के भी, वर्क के भी, लेकिन ये जो पाबंदियाँ लगी हैं ये हमारे लिए क्यों लगी हैं? ये हमारा अपना किया हुआ है, हमने आप जो खुद अच्छे काम किए हैं, हमने अपनी जो निशानियां वहाँ पे छोड़ी हैं, हमारी न्यू जनरेशन ने ऐसे ऐसे काम वहाँ पे जाके किए हैं कि उनको सोचना पड़ रहा है कि अब पाकिस्तान के इन शहरों के लोगों को दुबई का वीज़ा किसी भी सूरत में नहीं दिया जाएगा। हो सकता है साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 महीनों के बाद वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें और इन पे कुछ आसानियाँ हों, लेकिन लगता ऐसे है कि अब ये पाबंदियाँ बहुत ही लंबा अरसा चलेंगी। तो दोस्तों, मैं ये आज वीडियो को खुशी से नहीं बना रहा हूँ। मैं पहली वीडियो में आपको मैंने खुशखबरी दी थी कि वीज़े खुल गए हैं, लेकिन साथ ही मैंने आपको बताया था कि कुछ पाबंदियाँ लगी हैं, कुछ शहरों पे पाबंदियाँ लगी हैं। उस वक्त मेरे पास शहरों के नाम कन्फर्म नहीं थे, तो अब ये 30 शहर, इनके नाम कन्फर्म हो गए। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर, कोटली आज़ाद कश्मीर, दादू, साहिवाल, अटक, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, हंगू, हुंजा, कोहाट, कंबर, शदाद कोट सिंध में आता है, कुरम एजेंसी, लाड़काना, लिया, बखर, नवाब शाह, पारा, चनार, राजनपुर, कोयटा, सखर, कसूर, बाजोड़ एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, शेखुपुरा, एबटाबाद, खुशाब, चकवाल, मुजफ्फरगढ़, सकरदू और टोबा टेक सिंह। यहाँ के रहने वाले लोग जब भी आप फ्लाई करेंगे, अगर वीज़े हैं तो सोच समझ के करना, मुकम्मल कन्फर्मेशन करके करना, वरना बहुत सारी मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं। अल्लाह आपको मुश्किलात से दूर रखे। मुझे दें इजाज़त, आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा।